हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं। जो क्वेश्चन झारखंड बोर्ड के द्वारा ली गई वीकली टेस्ट में 14 नवंबर 2024 को पूछा गया था। ठीक है, यानी आज का इस क्लास में हम क्या बताने वाले हैं, तो 12th क्लास फिजिक्स का वैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाले हैं जो झारखंड बोर्ड के द्वारा ली गई वीकली टेस्ट जो 14 नवंबर 2024 को हुआ था, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका हर एक बोर्ड के लिए जो 12th का फाइनल एग्जाम देने वाले हो या हाफ ईयरली एग्जाम देने वाले हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान दोगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? मे बी कोहेरेंट, मे नॉट बी कोहेरेंट, मे और मे नॉट बी कोहेरेंट और नॉन ऑफ दीज। तो कोहेरेंट सोर्सेस का डिफिनेशन अगर आप लोग पढ़े हो तो वो दोनों का दोनों कोहेरेंट सोर्सेस का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए। यानी वो जो है टू इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं बन सकता है, यानी वो एक दूसरे पर डिपेंड करेगा ही करेगा। यानी क्या हो जाएगा, टू इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, नॉट बी कोहेरेंट सोर्सेस, यानी कोहेरेंट सोर्सेस वो नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। सेकंड में है द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। तो पढ़े होगे फ्रिंज विड्थ मतलब फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लेमडा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू का, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी टू का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 13 में ध्यान दोगे। 13 में है एनर्जी ऑफ ए फोटोन। तो एक फोटोन का एनर्जी क्या होता है, तो ई इक्वल टू एच न्यू होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 14 में है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 5 में क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है सो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है, इसके बाद 6 में है दी वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन। तो एक फोटोन का वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अनुसार तो एच बाय एम भी होता है। ठीक है, ये यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट ऑकर्स। यानी जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे यानी कम फ्रीक्वेंसी रहने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होता है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। ठीक है, अब ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस। यहाँ पर एन होगा, एन इमेज हाफ द साइज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। यानी इससे जो इमेज बनता है ना, उस इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से हाफ है। द डिस्टेंस ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी यू का मान निकालना है। ध्यान दोगे हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस वास्तविक वस्तु के आधे आकार का एक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु के साइज का आधा हो जाता है। तो वास्तविक वस्तु की दूरी क्या होगी, ठीक है, बताएंगे इसको सॉल्व करके। ध्यान दोगे, पहले 9 नंबर देख लोगे। द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सिचुएटेड ऑन द सेम वेव फ्रंट। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे, इमेज फॉर्म्ड बाय एन सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप अगर आप पढ़े हो तो पता होगा कि लेंस के जस्ट पीछे उसका इमेज बनता है जो कि काल्पनिक बनता है, मतलब इमेजनरी बनता है, और वो सीधा बनता है यानी इरेक्ट बनता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का, तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है सो फिर से हम रिपीट कर देते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वस्तु के आधे आकार का एक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब प्रतिबिंब का जो साइज है, इमेज का जो साइज है वो वस्तु के साइज का जस्ट हाफ है। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पर फाइंड करना है। ध्यान दोगे, मैग्नीफाइंग पावर पढ़े होगे। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है v बाई यू एन हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम यहां पर हाइट ऑफ द इमेज, अगर बताया गया है कि इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट का हाइट का जस्ट आधा है, यानी अगर हम इसका हाइट अगर x लेते हैं तो इसका x/2 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा, v बाई यू इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है,
तो अब इसमें ध्यान दोगे, मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू होता है v बाई यू और साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट का साइज का जस्ट हाफ है। तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज अगर हम x ले लेते हैं तो इमेज का साइज x/2 हो जाएगा। x से x कट गया तो 1/2 बच गया, यानी v बाई यू इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग v का वैल्यू निकाल लेते हैं तो u/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो u/2 हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर लेंस फॉर्मूला। तो f का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में f का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर बाय द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये पढ़े होंगे लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ से ध्यान दोगे v का वैल्यू u/2 है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे u/2 और यहाँ पर u रहने देंगे और इसका वैल्यू 20 पुट कर देंगे। इसे लिख सकते हैं 2/u माइनस 1/u। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे अगर हम u, तो 2 - 1 हो जाएगा। 2 - 1 का क्या होता है? तो 1/u हो जाएगा। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो u का वैल्यू क्या आ गया? u का वैल्यू आ गया 20 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर होगा? तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। यानी इसका 8 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा यहाँ से बी नंबर। ठीक है, अब इसका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम ध्यान डालते हैं। ध्यान दोगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 11 नंबर क्वेश्चन है, ए थीन प्रिज्म ऑफ 2 डिग्री एंगल गिव्स ए डेविएशन ऑफ 1 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। यानी यहाँ पर 2 डिग्री क्या दिया हुआ है? ए थीन प्रिज्म ऑफ 2 डिग्री एंगल, यानी प्रिज्म का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, गिव से डेविएशन, उससे डेविएशन कितना हो रहा है? तो 1 डिग्री का डेविएशन हो रहा है। ध्यान, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है? ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 11 में ए दिया हुआ है 2 डिग्री से 2 डिग्री। ठीक है, इसके बाद डेविएशन यानी डेल्टा, डेल्टा दिया हुआ है 1 डिग्री। ठीक है, हमें यहाँ से म्यू का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला पढ़े होगे, म्यू इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये फॉर्मूला पढ़े होगे आप लोग। तो यहाँ से अगर हम म्यू माइनस 1 का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा बाय ए। तो डेल्टा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, यानी 0.5 आ गया। -1 को उधर हम प्लस में ले जाएंगे, तो 0.5 प्लस 1 यानी 1.5 आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दोगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है, आप डायरेक्ट सर्च करोगे कि डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन डाला हुआ है। इसके बाद राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये भी क्वेश्चन हमारा चैनल में डाला हुआ है। लिखोगे आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस, तो सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है बेसिक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल, ये भी होगा, आप सर्च करके इसका आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान दोगे, विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, इसके बाद 16 एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, के जहाँ हॉल लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, ऑफ ए यंग्स इंटरफेरेंस, डिस्क्राइब द फॉर्मूला फॉर द विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज। तो ये जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी हमारे चैनल में आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त करने में दिक्कत होगी या कहीं प्रॉब्लम होगा, किसी का सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त कराया जाएगा। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएँ और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए बना के ले आ पाएँ। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।